केयर ना करो अपनी बॉडी का तो आपका केस ख़त्म। ये बड़ा कोई टेंशन नहीं है, इसको आप अवॉइड कर सकते हो आराम से। अगर तो ये एक मेजर चीज़ है जिससे वीकनेस आती है आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अ चैनल वंस अगेन। और बहुत दिनों के बाद ये मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, ये वाला वीडियो। और मैंने एक्चुअली पोल डाला था 6 दिन पहले, आई मीन ऑलमोस्ट अ वीक अगो। और उसमें मैं लिखा था व्हाट शुड आई मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन। तो 70% पब्लिक ने रेकमेंड किया कि कोविड पॉजिटिव सिचुएशन जो थी उसके ऊपर वीडियो बनाइए, और 30% ने शॉपिंग के ऊपर डिमांड की थी। मेरे ख्याल से मोस्टली किसी को पता ही नहीं होगा कि मुझे भी कोविड पॉजिटिव हुआ था, और मैंने कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं किया था, जैसे कि इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब कम्युनिटी पे। कहीं पे भी मैंने वीडियो या पोस्ट कोई भी नहीं डाली थी। अभी गर्मी चालू हो गई और फैन के बिना आई कैन नॉट वर्क, बट स्टिल आई हैव टू शूट विदाउट फैन, क्योंकि अगर फैन चालू होगा तो इसमें ऑडियो में सब कचर पचर जाएगा, तो वीडियो पूरा मेरी मेहनत गंदी हो जाएगी। तो हमारे घर में कोविड पॉजिटिव आया, ठीक है, मेरे अंकल को आया था और हमको पता नहीं था एक्चुअली कि उनको कोविड पॉजिटिव है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आरटीपीसीआर जब भी कराएंगे या फिर रैपिड टेस्ट कराएंगे तभी पता चलेगा कि उनको पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो उनको सिम्टम्स नहीं थे, बट पेट में दर्द वैसा थोड़ा नॉर्मल जैसा था, ठीक है। तो हमने उसको लाइटली पहले लिया, मतलब 3-4 दिन तो लाइटली लिया। उसके बाद हमने उनका आरटीपीसीआर करवाया, और आरटीपीसीआर भी 1 दिन के बाद आता है, ठीक है। 4-5 दिन तो ऐसे चले गए और मैं उनके रेगुलरली कांटेक्ट में था, ठीक है। क्योंकि हम साथ में बैठते थे, उठते थे, खाते थे, वैसा सीन था, ठीक है। मतलब एक सेपरेट रूम उनको दे दिया, ठीक है। दवा लेनी हर एक कोविड पेशेंट को जरूरी रहती है। कई सारे रिपोर्ट करवाने रहते हैं, ब्लड रिपोर्ट, सीटी स्कैन, ब्लड में डी डाइमर थिकनेस का, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग रहती है, तो वो सारी चीज़ें करवाना ज़रूरी है। उससे हमें पता चलता है। तो पॉजिटिव में भी रैंक रहती है, जैसे कि सीटी वैल्यू रहती है 30, 20, 15, 10, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली कितना अफेक्टेड है वो आदमी कोविड के रिलेशन में, ठीक है। तो वो हमको निकल के आता है रेंज। दूसरे ही दिन घर में सबने कोविड टेस्ट करवाया, और वो रैपिड टेस्ट करवाया था, आरटीपीसीआर नहीं करवाया था। तो रैपिड टेस्ट करवाया और उसमें मेरा पॉजिटिव आया, ठीक है। उसमें 2 लाइन रहती है, जैसे कि हमारा जो सैंपल नोज़ और मुंह में से जो भी सैंपल ले उसको डिज़ोल्व एक लिक्विड में करे, उसके बाद एक स्ट्रिप रहती है उसके ऊपर डाले, जिससे 2 लाइन्स अगर आ जाए तो पॉजिटिव, सिंगल लाइन आए तो नेगेटिव, वैसा सीन रहता है। तो मेरा टोटली पॉजिटिव आ गया, हाँ, दोनों लाइन क्रिस्टल क्लियर परफेक्ट शार्प आ गई, ठीक है। तो उसका मतलब था मैं पॉजिटिव हो गया। तो उस टाइम पे तो आई कुडंट बिलीव, क्योंकि मुझे कोई सिम्टम्स नहीं था, ना सर्दी थी, ना खांसी था, ना उधरस था, ना पेट दर्द था, ना हेडेक था, ना कोई सिम्टम्स था, ठीक है। फिर भी मैंने सोच लिया कि भाई स्टार्टिंग स्टेज होगा तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो हमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो फॉर्चुनेटली कोई सिम्टम्स मेरे क्वारंटाइन के दरमियान आया ही नहीं, कोई भी सिम्टम्स नहीं आया, मेरा कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। तो मैंने उस दरमियान क्या क्या करवाया, एक तो जिस दिन मेरा रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आया उस दिन मैंने सीटी स्कैन करवाया, देख लिया कि भाई अंदर फेफड़े हमारे जो है वो सही तरीके से है कि नहीं, सही सलामत है कि नहीं। तो उसमें 0-0 है, दैट मीन्स कि कोई भी अफेक्शन या फिर इन्फेक्शन कोई भी अंदर है नहीं, ठीक है। तो दैट वाज रियली गुड, क्योंकि अगर ये आ जाए, इसमें कोई तकलीफ आ जाए, दैट मीन्स कि आपको पहले से कोरोना है या फिर आपको आपकी बॉडी में अफेक्ट नहीं कर पाया वो, बट लंग्स में अफेक्ट कर दिया, आपको वीकनेस नहीं ला पाया, क्योंकि ड्यू टू योर इम्यून सिस्टम। अगर आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी होगी तो कई सारे सिम्टम्स जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, हर एक सिम्टम्स आपको नहीं आएंगे। तो इसलिए मैंने सीटी स्कैन करवाया, बट लकीली उसमें 0-0-0 आया, मतलब 3 0 रहते हैं, हर एक चीज़ का अलग अफेक्शन इन्फेक्शन रहता है, ठीक है। तो वो 0 आ गया। तो लकीली कोई और इंटरनल डैमेज नहीं था मेरा। उसके बाद मैंने डॉक्टर से सलाह ली, उन्होंने मुझे कई सारी टैबलेट्स लिख के दी, जैसे कि मल्टीविटामिन, इन्फेक्शन दूर करने के लिए या फिर इन्फेक्शन ना हो इन फ्यूचर, उसके लिए मुझे मेडिसिन दी, मल्टीविटामिन, विटामिन दी। और विटामिन सी की जो टैबलेट रहती है, विटामिन सी इज़ रियली इंपॉर्टेंट, इसलिए हर एक लोग सजेस्ट करते हैं कि विटामिन सी जिस फूड में हो वैसा कंज्यूम कीजिए, जैसे कि लेमन, संतरा हो गया, टैबलेट्स हो गई, वैसा आप कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वैसा ही किया। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि ब्लड रिपोर्ट करवाइए अपना, जिसमें 2-3 ब्लड रिपोर्ट रहते हैं, जिसमें एक में CRP मेंशन रहता है, जो है
सी का पता नहीं, बट रिक्रिएटिव प्रोटीन रहता है जो हमारे लीवर और वगैरह से जनरेट होता है, तो वो उसकी भी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, अपने रेंज में होनी चाहिए। जैसे कि देखिए अभी ये जो फिगर्स रहते हैं ना, ये हर एक लेबोरेटरी की अलग अलग रहती है, बट उसके पास में मेंशन रहता है कि इतनी रेंज में न्यूट्रल है, मतलब आइडियल है, ठीक है। तो वो आपको देखना चाहिए। मेरा था एक्चुअली 2 पॉइंट समथिंग के आसपास था, ठीक है। तो रिक्रिएटिव प्रोटीन जो होता है ना, वो 1 से लेकर 3.5 नॉर्मल रेंज है मेरे लेबोरेटरी के अनुसार, ठीक है। तो मेरा 2 आया, दैट मीन्स कि एवरीथिंग इज़ गुड। दूसरा जो रिपोर्ट था वो था डी डाइमर रिपोर्ट, और डी डाइमर जो है ना वो थिकनेस रिप्रेजेंट करता है ब्लड की, ठीक है। अगर जिसको भी डी डाइमर ज़्यादा होगा उसको कोरोना होगा, या फिर कोरोना वाले पेशेंट को डी डाइमर ज़्यादा रहता है। तो उसकी रेंज थी 0 से लेके 500 के अराउंड था, 0 नहीं मतलब 100 से लेके 500 अराउंड था। तो मेरा उसके अंदर ही था, तो दैट वाज गुड। तो उसके अंदर था, अगर आपका 800-1000 चला जाए, दैट मीन्स कि जो कोविड का जो इन्फेक्शन है वो आपके ब्लड में भी चला गया है। तो ये एक मेजर चीज़ है जिससे वीकनेस आती है आपको। जितना आपका ब्लड ठीक होगा उतनी वीकनेस बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सीधा सीधा मोटा तारण है। मेरे सारे रिपोर्ट्स अच्छे थे। उसके बाद मैंने 6-7 दिन वो दवाइयाँ ली, मैंने अच्छे से नास लिया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, जिससे इन फ्यूचर मुझे कोई ब्रीदिंग इश्यूज़ ना आए। और इस पूरे 6-7 दिन के दरमियान मैंने अपने ऑक्सीजन को लेवल किया, मतलब मेजर किया हर एक टाइम। तो 97, 98, 99 के आसपास आता था, ठीक है। तो दैट वाज गुड। तो उसके 10 दिन बाद मैंने RT-PCR करवाया, जो प्रॉपर कोविड का टेस्ट रहता है, ठीक है, RT-PCR, और उसमें मेरा नेगेटिव आया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने की। तो उसके बाद RT-PCR आने के बाद भी मैंने 5 दिन क्वारंटाइन में रहा। शायद अगर रिपोर्ट रॉन्ग हो या कोई भी अनडाउटफुल सिनारियो हो जाए, तो इसलिए मैंने सोचा कि अवॉइड करो ये सारी चीज़ें। फिर भी मैं 5 दिन आइसोलेशन में रहा, और लकीली मेरा सारी चीज़ें चली गई। तो ये थी मेरी कोविड की स्टोरी। डाउट हो जैसे कि क्या करना चाहिए कोविड के दरमियान, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको ऐसा कोई वीडियो चाहिए कि भाई कोविड में क्या क्या करना चाहिए, अगर आपको थोड़े से सिम्टम्स हो या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो तो क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो मुझे कमेंट कीजिए कि आपको ऐसा कोई वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें रिसर्च की। क्योंकि मेरे पास 10-12 दिन जो भी क्वारंटाइन का दिन था उसमें मैंने कुछ नहीं किया, यही सारी चीज़ें की है, ठीक है। तो वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो ये था मेरा पूरी क्वारंटाइन का स्टेट। मैंने क्या क्या किया उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि मैंने क्वारंटाइन में क्या किया, क्योंकि 12-15 दिन इज़ नॉट अ सिंपल टाइम, ठीक है। ये अच्छे से नहीं बीता था मेरा, मैं बहुत बोर हुआ। मैंने बोरिंग समय में क्या क्या किया, और स्पेशली जो चीज़ थी वो थी गर्मी, क्योंकि मैं उस टाइम पे क्वारंटाइन हुआ जब गर्मी पीक पॉइंट पे थी, ठीक है। मेरे रूम में AC नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, और कूलर भी 2 रूम में शेयर हो रहा था, तो कूलर का भी उतना इफेक्ट नहीं रहता, ठीक है। तो ऐसा सिनारियो था, तो गर्मी को मैंने टैकल किया। तो ये सारी चीज़ें मैंने की थी। और अगर आपको ऐसा कोई वीडियो चाहिए कि भाई कोविड में क्या चीज़ें बेनिफिट कर सकते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि कोविड इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। कोविड जो होता है ना वो एक टाइप का कैंसर है, लंग कैंसर। और कैंसर जो रहता है ना वो 2 साल 5 साल के बाद आपको ऐसा एक लेवल पे रख के छोड़ देता है कि भाई अभी लास्ट स्टेज है आपका। पर कोविड में ऐसा नहीं है, 4-5 दिन में केयर ना करो अपनी बॉडी का तो आपका केस ख़त्म। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करूँगा कि आप इसको लाइटली मत लीजिए, इसको ये बड़ा कोई टेंशन नहीं है, इसको आप अवॉइड कर सकते हो आराम से। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपकी बॉडी अच्छी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे कि डायबिटीज़, BP हो गया, वैसा कोई इश्यू नहीं है, तो आप आराम से इसको टैकल कर सकते हो नॉर्मल मेडिसिन के साथ। ये था मेरा वीडियो गाइज। इफ़ यू लाइक इट, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली जिसको कोविड के लिए कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर कोई फैमिली में अगर किसको कोविड हो तो आप उसको ये वीडियो दिखा सकते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो गाइस, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस। घर पे रहिए और मास्क पहनिए।